हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल झारखंड मैथ अकेडमी में स्वागत है। देखिए 10th क्लास का अध्याय 10th क्लास का विज्ञान है। अध्याय जो है चैप्टर है 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले देखते हैं इसका समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए रासायनिक समीकरण किसी अभिक्रिया को अभिकारकों और उत्पादकों के प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दिया हुआ है Zn + H2SO4 एरो ZnSO4 + H2O। अब देखिए अभिकारक किसको बोला जाता है। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला दिया हुआ, ये अभिकारक है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं उत्पाद का। उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में संपूर्ण होने पर प्राप्त होता है तो उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए ये वाला आपका क्या है, उत्पाद कहलाता है यही। अब बात करते हैं देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वो रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या अभिकारक एवं उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए इसमें ये दोनों इक्वेशन में जो दिया हुआ है, ये दोनों इक्वेशन में समान है। देखिए यहाँ पर 2H2 है और वहाँ O2 है, तो देखिए 2H2 है O और यहाँ पर एक 2 है, तो सेम हो गया। अब बात करते हैं आगे। बात करते हैं देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का। देखिए ये सब टाइप है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ देखिए कोयला का दहन C+H2O एरो CO2। दूसरा में देखिए जल का निर्माण 2H2O + 2O2 एरो 2H2O जल का निर्माण हो गया। गंधक का गंध S+O2 एरो SO2। अब फोर्थ में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण Ca+H2O एरो CaOH2। देखिए सेकेंड में क्या है, वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए फास्फोरस सल्फेट को वियोजन अभिक्रिया। देखिए फास्फोरस सल्फेट को वियोजन अभिक्रिया में देखिए तो इस तरह बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को वियोजन अभिक्रिया। देखिए ये रहा। सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार का है वियोजन अभिक्रिया है जो यहाँ पर दिया हुआ। देखिए यहाँ पर लास्ट में Br2 है। अब बात करते हैं देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए प्राकृतिक गैस का दहन। देखिए ये देखिए रासायनिक सूत्रों में लिखा हुआ है, देखिए इसी तरह का
अब बात करते हैं, देखिए सेकंड में क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो देखिए मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों को टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू एवं ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर को कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। देखिए एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये इसका रासायनिक सूत्र है। अब बात करते हैं, देखिए साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है एक। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं, देखिए ऊष्माशोषी। अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये दोनों एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है ये। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक अणु के किसी एक परमाणु का अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब एग्जाम्पल है, उदाहरण है। देखिए किस प्रकार दिया हुआ है, ये दो एग्जाम्पल है। अब देखिए दो विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ये एग्जाम्पल दे दीजिएगा। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो एवं हाइड्रोजन की त्याग हो। तो वृद्धि मतलब हाइड्रोजन की कमी हो और ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दो एग्जाम्पल। अब बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन का त्याग हो, मतलब उसमें कमी हो, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है CuO प्लस H2O एरो Cu प्लस H2O रेडॉक्स अभिक्रिया। जिन रासायनिक तो इसके बाद देखिए यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से लिखिएगा। अभिक्रियाओं में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए दिया हुआ है, यही वाला एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं, देखिए दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। संक्षारक जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो तब यह संक्षारित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारक कहते हैं। जैसे कि चांदी के परत पर काली परत लगना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना, लोहे पर जंग लगना, ये तीनों एग्जाम्पल है देखिए संक्षारक का। अब बात करते हैं विक्रगंधिता। तेल एवं वसा के उपचयित हो जाने पर यह विक्रगंधिता परिवर्तन हो जाता है, तो इस ऑक्सीकारक मिलकर अथवा भोजन पदार्थों का निर्वर्तित पात्रों में रखकर अथवा इसे नाइट्रोजन प्रभावित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। देखिए उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इसे उपचयित होने से बचाया जा सकता है।
अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो।